Well guys, welcome again. You are welcome at King's English Classes. आप लोग किंग्स इंग्लिश क्लासेस में जेपी सर के साथ इंग्लिश सीख रहे हो। तो आइए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और उसमें मैंने जो आपको बताया था, पहले मैंने इसे बताया था। मुझे पता है आप लोगों के पास समय कम होता है। क्यों कम होता है पता है? पुलंदा रखा है, रटना है ना, तो समय तो कम होगा ही। रटो, समय कभी पूरा होगा ही नहीं, ऐसे ही रहोगे। सर आप तो कुछ अलग टोन में बात कर रहे हो। नहीं, आपको पिंच कर सकता है बिगिनिंग में, लेकिन जब रेगुलर क्लासेस में आप आएंगे और ज्वाइन करेंगे तो गारंटी होती है इस चीज़ की, यदि आप अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपकी पूरी फीस रिफंडेबल होती है। अब आप कहेंगे सर तैयारी तो हर जगह होती है, ऐसे तो कोई नहीं कहता। अभी जो मेन पॉइंट है वो तो मैंने बताया नहीं। कोई होमवर्क नहीं दिया जाता सर, अब बिल्कुल हजम नहीं होता। कोई क्रैमिंग नहीं कराई जाती सर, बिगनिंग में ही कह रहे हो आप, तो जब हम कराएं तब आप पकड़ लेना। और इससे ऊपर एक बात और है, पता है क्या है? आप लोग एग्जाम में अपियर होने से पहले अपना क्वेश्चन पेपर स्वयं से डिजाइन कर लोगे, और क्या है, और गारंटी हमारी यहां पूरी हो जाती है, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा करके आप सॉल्व कर लोगे, हमारी गारंटी पूरी हो जाती है। सर कुछ बिलीव होने वाला नहीं लग रहा है। तो माय डियर, मुझे पता है आज से यदि हम 20 ईयर्स पहले जाएं तो आज का भी ये हमें बिलीव नहीं होता था कि आने वाले समय में आप हमसे इतनी दूर बैठे रहोगे और हम आपसे इतनी दूर रहेंगे। आप सीख रहे होंगे, हम सिखा रहे होंगे। जो बिलीव नहीं होता है ना, तभी तो हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। तो अब हमें क्या बोलना है? इनक्रेडिबल सिनेरियो। ये जो जमाना है ना, क्या देखिए कितना अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सभी चीजें पॉसिबल है। वेल, चलो मैं आपको यहां से बताता हूं। आप लोगों को यह समझना है कि इसको जब हम लिखते हैं तो आप लोग इसकी ना जो डेफिनेशन लर्न करने वाले हैं वो विशेष ध्यान दें। आप लोग इसको पढ़ते हो सब्जेक्ट, क्या पढ़ते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। माय डियर, अगेन बुरा लगेगा, आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, आपने अपना समय काफी गंवा दिया है, और आप अभी भी हम इसको जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको दोबारा कोई ऐसे जेपी सर ना मिले ताकि आपको दोबारा से अपने आप को करेक्ट करना पड़े। तो एक ही बार में सही प्लेटफॉर्म पकड़िए और सीधा अपने डेस्टिनेशन को पहुंचिए। इसको हम 2 डिफरेंट वेज में प्रोनाउंस करते हैं। एक तो बोलते हैं हम इसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। दूसरा क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब ये आप बताइए इसको क्या बोलेंगे? सर हम तो सब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो अब बदलिए, अब यहां इसको आपको बोलना है सब्जेक्ट। क्या बोलना है? सब्जेक्ट। वेल, ये क्लियर हुआ। अब यदि मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चलो डेफिनेशन से हमें इसे नहीं समझना है। हमें क्या समझना है? जब हम किसी वर्ड के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि ये है, इससे हमें इसके बारे में जानकारी देनी है। आप लोग पहचान के बता रहे होंगे सर ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, और ये भी बता रहे होंगे सर ये थर्ड पर्सन है, बिल्कुल ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। आप ये भी बता रहे होंगे सर ये सिंगुलर नंबर है, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हो। अब आप ये भी बताएंगे कि सर ये मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब दुकान बंद है, आगे क्वेश्चन नहीं है ना माइंड में? आगे क्वेश्चन नहीं है ना, तो आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं।
इसमें और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखिए मैंने इसको लिया, मैंने इसको बोला ही, तो माय डियर यदि मैं यहां लिख देता हूं ME तो इसको पढ़ेंगे मी, और यदि इसमें लगा देते हैं T तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैथ। है ना क्वेश्चन? देखिए जानो या मत जानो ये आप पे निर्भर है, लेकिन क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? आइए, इसको ही क्यों पढ़ते हैं? बना क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना। यदि आपको कोई पूछ ले कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सर इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता, यही रीजन होता है कि आप लोग अपीयर होते रहते हैं बार बार, और जो क्रेमिंग पार्ट है उसे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जोर लगा के गिर मर के आप लोगों से क्रॉस भी कर जाते हैं। लेकिन माय डियर जिस दिन किसी ऐसी क्लास में आप बैठते हैं तो वहां डर हमेशा बना रहता है। डर कैसा बना रहता है? ना जाने यार कोई क्या पूछ ले। आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आप इन सब चीजों के बारे में बता दें। वेल, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो छोटी बनानी है और मुझे कम लिखना है, मुझे अधिक लिखना नहीं है। आप लोगों को तो पसंद है सर, अगर आप लिखेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको पता है जब एग्जाम में बैठते 8 पेज 12 पेजेस आते हैं, ऐसे हमें लिखने पड़ते हैं। हाँ, क्यों लिखने पड़ते हैं और क्यों नहीं लिखे जाते? क्योंकि आपके माइंड में ग्रामर की वो पिक्चर नहीं घूमती। वर्ड टू वर्ड जिस हिसाब से हमें लिखना है उसका क्या फंक्शन है यही क्यों आएगा, इसकी जगह पे और क्या लगा सकते हैं। हम तो जो हमारे नोट्स होते हैं या बुक्स होते हैं उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है जी, हम तो तुम्हें याद कर लेंगे और तुम्हें ही आगे बढ़ा देंगे। नहीं, फिर कह रहा हूं अपना नजरिया बदलिए। तो इसमें जो मैंने लिखा, ये लिखा हम लोग सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं 2 होते हैं। पहला तो ये हो ही गया हमारा सब्जेक्ट, दूसरा जो पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। देखिए यदि आपको सब्जेक्ट पार्ट आ गया तो आपको पता है जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उसी को हम प्रेडिकेट में भी रख देते हैं। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? DTC बस अलग होती है और सर यूपी डिपो अलग होती है, राजस्थान डिपो अलग होती है। अरे जाना तो बैठ के ही है, हमें तो यात्रा तय करनी है, हमें बस के लेवल से क्या लेना देना। नहीं आया समझिए, जो ये हमारा पार्ट होता है ना, अगर ये हमें आ जाता है तो इसको हम चाहे जहां नचा लेते हैं। कैसे नचा लेते हैं? ये हम लोग सीखते हैं, ये हमारा किसी नाउन या प्रोनाउन का बना होता है। यहां तक आप लोग अच्छी तरह से सीखते हो, बहुत अच्छा सीखते हो। देखिए जिन्होंने अब तक सीख लिया है उनके लिए है ये क्वेश्चन, जो अभी सीख रहे हैं, जो यहां ज्वाइन हुए उनके लिए नहीं है। क्यों भाई, केवल नाउन और प्रोनाउन का ही बनता है क्या? कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है क्या जिसका हमारा सब्जेक्ट बन सकता है? आप कहेंगे सर आज तक बना ही नहीं है, तो देख लो, मैं तो सिर्फ लिख देता हूं। बताना आप लोग मुझे कमेंट करके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होता है। मैंने लिखा देयर इज अ गर्ल, तो माय डियर यहां आप मुझे बताइए जो देयर है नाउन है क्या? नहीं है ना। प्रोनाउन है क्या? नहीं है ना। सर अब समझ में तो कुछ आने लगा है। तो बस आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।